Hello everyone, my name is Sarashwat and in this video I will teach you reproduction in plants chapters। ये साइंस का जो है साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर है, 12th चैप्टर 12th है और इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर के आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओन काइंड। ठीक है, मतलब कि ये अपने से जो है अपने नई संतान की उत्पत्ति करना ही हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लांट बाय सीड्स, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो है रिप्रोडक्शन में जो प्लांट होता है वो सीड के थ्रू जो है नए इंडिविजुअल्स को पैदा करता है। और फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट का जो है एक भाग जो कि पुष्प कहलाता है वही जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड सीड। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि फ्लावर डेवलप होके मतलब पुष्प डेवलप होके फ्रूट और सीड में बदल जाता है। इसी दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसी रिप्रोडक्शन के प्रकार को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा नाउ प्लांट्स कैन बी ग्रोन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो है जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कि ये प्लांट है, इसकी ये जड़ें हैं, हमने मतलब फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाया था। और जब इससे जो है नए इंडिविजुअल्स आते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, शुगर केन, याम, टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर, रोज आर ग्रोन बाय यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्टेम। ठीक है, ये जो शुगर केन है, याम मतलब सूरन, और हल्दी, आलू, जो जिंजर होती है, अदरक, ये भी, और रोज़ जो है गुलाब का फूल, ये भी जो है स्टेम के थ्रू स्टेम कटिंग जब हम करते हैं तो उससे ये लगाए जाते हैं, उससे इनका रिप्रोडक्शन होता है जिससे ये आते हैं। ब्रायोफिलम एंड अदर मेनी डेकोरेटिव प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय यूजिंग लीव्स। ठीक है, ब्रायोफिलम जो है और अदर डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं लीव के द्वारा। ठीक है, जैसे आप लीव के ऊपर जब लीव देख लेते हैं, लीव के ऊपर जब प्लांट्स आने लगते हैं तो वही उसी को हम ब्रायोफिलम बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एज अलगी एंड फंजाई ग्रो बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एटसेट्रा। माइक्रोस्कोपिक प्लांट मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो अलगी और फंजाई और काई के द्वारा या बर्डिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये जो है उग जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे देखो तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वेजिटेटिव पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जो है ये विदाउट सीड जो है ये रिप्रोडक्शन होता है। In this mode of reproduction, new plants are grown by using vegetative part of plant as root, leaves, stem और bud। ठीक है, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो है नए प्लांट ग्रो करते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, जैसे कि रूट हुआ, लीव हुआ, स्टेम हुआ और बड हुआ, कली, जड़ और पत्ती और तना के से जो है ये रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पहला पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन, रोज, लेमन एटसेट्रा आर मेनी प्लांट्स विच कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ अ plant with the help of a piece of stem. This piece of stem must have one or two nodes place where buds grow appear। अब यहाँ से जो है ये जो पार्ट होता है यही हमारा यहाँ नोड होता है। ठीक है, ये हमारा नोड होता है, तो यहाँ से हम कटिंग करते हैं
तो ऐसे जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन, रोज़, लेमन में इसी प्रकार जो है रिप्रोडक्शन होता है, जिससे नए प्लांट्स आते हैं और नए फल आते हैं, इसी तरह होता है। ठीक है, these are many popular methods of growing plants with the help of stem। ये जो है बहुत ही पॉपुलर मेथड हैं स्टेम के द्वारा इनको प्लांट को ग्रो करने का। एग्जांपल देखिए, कटिंग जो है शुगर केन, पोटैटो, रोज, टर्मरिक, याम, अरबी एटसेट्रा में किया जाता है। ठीक है, अरबी भी एक वेजिटेबल है और याम मतलब सूरन होता है। ठीक है, तो कटिंग इसमें होता है। लेयरिंग जैस्मिन और मेनी सर्ब्स में होता है। ठीक है ना, जैसे एक प्लांट है और इसका जो है ये तना है, इसको आप पूरा एकदम गिराकर ऊपर से जो है लेयरिंग कर दीजिए, तब भी ये यहाँ से न्यू प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग ये जो है लेमन, ऑरेंज, गुआवा एंड एटसेट्रा मेनी फ्रूट प्लांट्स में ऐसा किया जाता है। बड इम्प्लांटेशन, बड से जो है किस प्रकार से होता है। इन दिस मेथड अ बड ऑफ गुड क्वालिटी प्लांट इज इम्प्लांटेड इन द स्टेम ऑफ एनी प्लांट ऑफ से स्पेसाइज। ठीक है, ये जो मेथड है बड का, ये गुड क्वालिटी प्लांट को जो है इम्प्लांट करता है स्टेम के द्वारा, और एनी प्लांट ऑफ सेम स्पाइसेस, मतलब कोई भी प्लांट हो वो सेम स्पाइसेस के द्वारा ये कर लेता है। देन हमारा आता है मेनी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्लांट्स आर ग्रोन बाय दिस मेथड। ये जो है इससे जो है बहुत सारे फ्रूट फ्लावर जो है ये ग्रो किए जाते हैं इसी मेथड के द्वारा। ब्रायोफिल्म इज़ ग्रोन बाय इट्स लीव। ब्रायोफिल्म जो होता है ये पत्ती से ही ग्रो करता है। ठीक है, बर्डिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, हाइड्रा एक एनिमल है एटसेट्रा। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है बडिंग, जैसे कि आप यीस्ट है, हाइड्रा तो एनिमल हो जाएगा। ठीक है, यीस्ट में जो है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं फिगर में, बडिंग इन ईस्ट, पहला ये एक सेल थी, फिर दूसरी सेल हो गई, यहाँ चेन ऑफ बर्ड्स बनती गई। ठीक है, यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट मल्टीप्लाइज और ग्रोज इन नंबर बाय द मेथड ऑफ बर्डिंग इन प्रेजेंस ऑफ वार्मथ, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन शुगर। बर्ड्स अपीयर ऑन द सेल बॉडी, मैच्योर्स एंड सेपरेट्स फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, इसमें जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ये, और ये मल्टीप्लाई करता है अपने ही नंबर में, जैसे 2 है, 4 है, फिर 6 है, इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाता है। अगर इसको न्यूट्रिशन और वाटर मिलता ही रहे तो ठीक है। इसमें जो है इन प्रेजेंस ऑफ वार्मथ और मॉइस्चर और न्यूट्रिशन मिलने पर ये जो है बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं। दिस बर्डिंग टेक्स प्लेस क्विकली। ये जो बर्डिंग होती है, कली लगना, ये जो है बहुत ही जल्दी होती है, टेक्स प्लेस क्विकली इसमें दिया है। ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक algae reproduce by this method. A body part of algae splits into 2 or more parts and each part develops into a complete organism or algae. Algae are found in wet places and stagnant water. ठीक है ना। अब जो है ये सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक अलगी जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं इस मेथड के थ्रू, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एक फ्रेगमेंट जो है 2 फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, एक ये फ्रेगमेंट था तो ये 2 पार्ट्स में निकल गया, 2 से अधिक पार्ट्स में भी ये टूट सकता है। ठीक है, अब जो है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। एंड अलगी आर फाउंड इन वेट प्लेसेस, मतलब कि वेट प्लेसेस जैसे जहाँ पानी हमेशा गिरता हो वहाँ पर जो है ऐसे काई लग जाती है। ये जो है दिन प्रतिदिन अगर इनको न्यूट्रिशन और वाटर मिलता रहा तो ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, फंजाई एंड फर्न्स ग्रो बाय स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज powdery material released by fungus which is found in air everywhere in the air. If favorable conditions those spores grow into a fungus or fern. ठीक है, ये जो है ये फंजाई और फर्न ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू लगते हैं, इनका रिप्रोडक्शन होता है जिससे ये ग्रो करते हैं बहुत जल्दी, ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये ब्रेड में सबसे ज़्यादा होते हैं, ये लाइक दिस। 1 सेकेंड, या ये जो है ये ब्रेड है सपोज दैट। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फंजाई हाइफा होता है ये, और ये स्पोरेंजियम होता है। ये छोटा साइज हमको दिखता है ब्रेड में। ठीक है ना। स्पोरेंजियम में जो है स्पोर्स होते हैं। व्हेन स्पोरेंजियम
जब स्पोरेंजियम फटता है तो उसमें से स्पोर्स जो निकलते हैं उसमें जो है फंजाई और फर्न्स होते हैं जो कि गिरते हैं फिर ब्रेड पर, फिर ये फिर ग्रो करते हैं एक बहुत सारे नंबर में। फंजाई हैव बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजियम विच बर्स्ट एंड स्प्रेड स्पोर्स इन एयर। ठीक है ना, ये जब बर्स्ट करते हैं तो इनका जो स्पोर्स है ये एयर में या कहीं पे भी जाता है तो वहाँ पे फंजाई लग जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस आपको इस फिगर में दिख जाएगा। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में किस प्रकार होता है। व्हेन प्लांट इज ग्रोन बाय सीड इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब प्लांट में जो है सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, ये जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल होता है प्लांट का, ये हमने बताया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, इन मेनी प्लांट्स flowers have only single type of reproductive part. In such plants some flowers have only male reproductive, that is stamen, and other flowers have female reproductive is pistil। ठीक है, इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो है कुछ प्लांट्स के फ्लावर होते हैं जो सिंगल टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इन सच प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स में जो फ्लावर हैव ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि या तो मेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। यदि उसमें एक ही ये कंटेन करता है, फ्लावर में जो है या तो मेल है या तो फीमेल है, तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। सच फ्लावर्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे पुष्पों को जो है हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसे बोलते हैं, इन सम प्लांट्स ऑल फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, जिसने स्टमेन और पिस्टिल दोनों को कंटेन किया रहता है उसी को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाई मतलब होता है बोथ, बी से बोथ आप याद रख सकते हो, तो इससे जो है नहीं भूलेगा। एंड देन एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। इन ऑल गॉड्स पम्पकिन्स कुकुम्बर्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल है, इसमें एक ही होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, गॉड्स पम्पकिन और कुकुम्बर फ्लावर में। ठीक है, इन ऑल बीन्स ग्राम पीज मस्टर्ड फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। कॉमन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कुछ कॉमन पार्ट्स दिए गए हैं फ्लावर के, जैसे इन्हें देख लेते हैं सबसे पहले फिगर में। देन ये जो है सबसे पहले यहाँ पे ये सेपल है, सेपल जो कि आउटर कवर होता है, बड जब होता है तब उसका आउटर कवर ये सेपल होता है, और जब ये खिल जाता है पुष्प तो उसके बाद जो उसका सेपल होता है वो नीचे हो जाता है। ठीक है, ये कहीं किसी फ्लावर में दो कवर में पाए जाते हैं, जैसे एक चिपका ही होता है और एक नीचे लटक गया होता है, यहाँ लटक गया है और एक ऐसे चिपका भी होता है। ठीक है, ये एंथर होता है। जब ये देखिए ये किस टाइप का फ्लावर है, ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ओवरी होती है, ये पूरा पार्ट हो गया आपका, क्या आपका ये पूरा पार्ट हो गया पिस्टिल का, और ये पूरा पार्ट हो गया स्टामेन का। ये देखिए फिलामेंट है, और ये एंथर हो गया, ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गया, और ओवरी एंड पेटल, ये देखिए पेटल हो गया कलरफुल पार्ट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। देन पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम थोड़ा आगे चलकर चर्चा करेंगे। पेटल्स, कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पेटल। ये वन वर्ड आंसर है, इसके डिटेल नोट्स हम आगे देखते हैं। सेपल, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, green parts of flower is called sepal and colored parts of flower is called petal. Stamen male reproductive part and pistil female reproductive part, ये हमने आगे भी पढ़ा। ठीक है, stamen is male reproductive part of flower, a flower has many stamen। ठीक है, stamen जो है male reproductive part of plant है। ठीक है, और ये जो है स्टामेन फ्लावर में जो है ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। स्टामेन हैज़ 2 पार्ट्स, स्टामेन के जो है 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है,
एंथर कंटेन्स ग्रैनुअल पार्टिकल्स कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर जो है कंटेन करता है ग्रैनुअल पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स को ये रखता है, जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट होल्ड्स द एंथर इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, जो एंथर को होल्ड किया रहता है, जो एंथर को मतलब गिरने से बचाता है, उसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, स्टमन, अब इसके बारे में डिटेल समझेंगे। दीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फ्लावर। ये फ्लावर में जो है बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं। एंथर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स विच आर नोन एज पॉलेंस। पॉलेंस आर ग्रेनुअल पार्ट्स। पॉलेंस आर आल्सो कॉल्ड द मेल गैमेट। ठीक है, अब यहाँ जो है एंथर जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स को हम पॉलन कहते हैं, इन्हीं को हम पॉलन कहते हैं। और पॉलेंस जो है ग्रेनुअल पार्ट में होते हैं एंथर में, और पॉलेंस आर आल्सो कॉल्ड मेल गैमेट। ठीक है, पॉलेंस को हम हाफ मेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल भी बोलते हैं और इनको मेल गैमेट भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ पिस्टिल की कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। स्टिग्मा, दिस इज स्टिकली प्लेटफॉर्म वेयर पॉलेंस गेट स्टक। ठीक है, स्टिग्मा मतलब जहाँ पे जो है पॉलेंस आते हैं, स्टक करते हैं। ठीक है, एंड देन स्टाइल द अपर हॉरोवर पार्ट। ठीक है, तो ग्रेनुअल पार्ट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है कि पॉलेंस जहाँ पर गिरते हैं वही हमारा स्टिग्मा होता है। स्टाइल द अपर हारोवर पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल विच कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी का जोड़ने का जो काम होता है वो हमारा स्टाइल का होता है। ओवरी इट इज़ थिकर पार्ट ऑफ पिस्टिल, ये जो है थोड़ा मोटा पार्ट होता है पिस्टिल का, और ये लेटर इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। ये जो है फ्रूट में जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो ये जो है ओवरी कहाँ पे हो जाती है, किस प्रकार से ओवरी जो है हो जाती है फ्रूट में, और जो इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं ये हमारे सीड्स में चेंज हो जाते हैं। ओव्यूल्स दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स विच ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये जो है ओव्यूल्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स होती हैं, और इनको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। और यहाँ ये जो है रिप्रोडक्शन के बाद ये सीड में मतलब बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये पिस्टिल के पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड इन ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। देन डिटेल नोट्स। Petals are colored leaves of flower. Petals may be single or in large numbers and have bright colors. ठीक है, ये जो petals होते हैं ये colored leaves of flower होते हैं, और ये petals जो है may be single, ये सिंगल होते हैं और लार्ज नंबर में भी ये होते हैं, एंड हैव ब्राइट कलर। इनके जो कलर होते हैं वो ब्राइट होते हैं, भड़कीले होते हैं। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पेटल जो है यही अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन, मतलब परागण के लिए जो है ये पेटल ही अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, पेटल्स हैव स्वीट स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। पेटल जो है इसके पास एक स्वीट स्मेल होती है, बहुत ही मीठी खुशबू होती है, जो कि इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि वो आएँ। ठीक है, सेपल्स आर ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर, दे सपोर्ट पेटल्स फ्रॉम आउटसाइड। सेपल जो है एक ग्रीन लीव्स होते हैं, फ्लावर के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, और ये जो है सपोर्ट करते हैं पेटल को आउटसाइड, बाहरी तरफ से जो है ये सेपल जो है पेटल को सपोर्ट करते हैं। इन अ न्यू फ्लावर बड ऑल पार्ट्स आर कवर्ड बाई सेपल्स। जब नया फ्लावर रहता है तो बड जो कलियां होती हैं वो किससे कवर की जाती हैं, वो सेपल से ही कवर होती हैं। ठीक है, इन सम प्लांट्स sepals are temporary and full down after blooming of flower, but in some plants like brinjal, tomato, chili etc. they are found attached with fruit also. ठीक है, कुछ प्लांट्स में सेपल जो है टेम्परली सटी ही रहती हैं, फुल डाउन जब तक ब्लूम नहीं हो जाता, मतलब जब तक फूल खिल नहीं जाता तब तक वो चिपकी ही रहती हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर जैसे कि ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, इन सबों में जो है कि जो सेपल होता है वो निकाला जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन, लैंडिंग ऑफ पॉलेंस ऑफ एंथर ऑफ एनी फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल ऑफ एनी फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब कि पॉलिनेशन उसे कहते हैं कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलेंस का ले जाना
मतलब पॉलेंस का पहुंचना, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। जो इस प्रोसेस को करता है उसे हम पॉलिनेटर कहते हैं। एंड देन सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन भी दो प्रकार का हो जाता है, पहला सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम स्वपरागण बोलते हैं। द लैंडिंग ऑफ पॉलेंस ऑफ अ फ्लावर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि एक ही फूल में जब दोनों मेल और फीमेल मिल जाते हैं तो क्या बनता है, मतलब कि तब एक ही फूल में ही से एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक जाना रहता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में ये बिल्कुल ही चेंज होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी दूसरे फ्लावर में रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी दूसरे फ्लावर में, और एंथर से जो है जब स्टिग्मा तक जाता है तो उसी को हम जो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इफ पॉलेंस फ्रॉम अ फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल ऑफ द flower in the same plant or that of the other plant of same kind is called pollination। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम pollination बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है ये एक फिगर दिया है, ये स्टमेन है, यहाँ pollination का हम बता रहे हैं। स्टमेन में ये फिलामेंट होता है और ये एंथर होता है। ये पॉलन ग्रेन्स हैं, इसमें कुछ पीले पीले कलर के दिख रहे हैं। ये जो है पॉलन ग्रेन्स यहाँ से गया यहाँ पर स्टिग्मा पर, ठीक है, तो स्टिग्मा पर ही ये पॉलन लैंड करते हैं, ठीक है, और ये पॉलन है। एंड देन पॉलन ट्यूब के थ्रू ये ओव्यूल्स तक जाते हैं, और इसमें जब ये मेल और फीमेल मिलकर फ्यूज़ करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके फ्यूज़ करते हैं, तो आगे क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ हाफ रिप्रोडक्टिव सेल आई आ पॉलन एंड एन ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हमने बताया कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब जब गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट, द न्यू कंप्लीट सेल फॉर्म ड्यू टू फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। मतलब जब फ्यूज़न हुआ गैमेट्स का तो उससे हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट जब डेवलप करता है तो वो एम्ब्रायो में बदलता है, ठीक है। एम्ब्रायो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मल्टीपल सेल डिवीजन टेक प्लेस एंड जाइगोट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो। फ्रूट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स एज फ्रूट। जब निषेचन क्रिया के बाद जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, और जो सीड होती है, सीड दस ओव्यूल डेवलप्स एज सीड। जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप कर जाता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल मतलब होता है कि सीड का छिड़काव करना। जब हम किसी चीज़ को मतलब बोते हैं तो सीड को छींटते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें से प्लांट आते हैं फील्ड में। स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स बाय मीन्स ऑफ विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, स्प्रेड करना, सीड को जब फैलाना, तो वो हमारा विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है और मानव के थ्रू भी होता है, तो उसी को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल इसेंशियल टू रिमेन अ प्लांट स्पेसाइज इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। एयर, विंड, आक, मदार, पीपल, बनियान, सनफ्लावर, ग्रासेस, मैपल, ड्रमस्टिक, ये जो है एयर विंड के थ्रू इनका जो है क्या होता है कि सीड डिस्पर्सलिंग होता है। वाटर के थ्रू जो है कोकोनट का होता है, ठीक है। जैसे कि अब वाटर है, कहीं ये समुद्र के किनारे होता है, तो जब इसका फल गिर जाता है तो यहाँ से प्लांट वहीं उगने लगते हैं, ठीक है। वाटर के थ्रू कोकोनट हो गया। एनिमल, फ्रूट, सीड्स, ज़ैंथियम, ठीक है। एनिमल में जो है फ्रूट सीड हो जाते हैं और ज़ैंथियम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ज़ैंथियम जो होता है ऐसे निकला हुआ जो हमारे कपड़ों में भी चिपक जाता है, ठीक है। ह्यूमन, फ्रूट्स, ग्रासेस, फ्रूट, ग्रेन्स, पल्सेस एटसेट्रा। फ्रूट, ग्रेन, पल्सेस जब हमें उगाना होता है तो जो है ये इसमें ह्यूमन ही यूज़ करता है, ह्यूमन जो है सीड को स्प्रेड करता है, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का जो है नोट्स पूरी तरह से समझ गए होंगे, और इस चैप्टर के जो पूरे फुल एक्सप्लेनेशन था इसके पहले की वीडियो में समझा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my YouTube channel.